जिनका पग पग पर हमें सपोर्ट मिलता है और वो हमेशा हमारे साथ लगे रहते हैं। कभी भी उनको ऐसा नहीं होता कि मैं किस रैंक पे हूँ, मैं नहीं जा रहा। सभी के साथ वो यहाँ अपना सपोर्ट देते हैं, चाहे वो किसी भी रैंक का क्यों ना हो। इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने सर को। थैंक यू सर। साथियों, मेरा नाम हिमानी है, मैं मुरादाबाद से ही बिलोंग करती हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ इस AWPL के प्लेटफॉर्म में काम करते हुए। मुझे ज्वाइन किए हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी समथिंग 2 साल भी मुझे पूरे नहीं हुए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे यहाँ से ऐसे ऐसे सपने पूरे हुए जो मैंने कभी मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा। साथियों, देखिए मेरा तो इसमें आना एक इत्तेफाक ही था, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर थी और एक अच्छा अमाउंट मैं वहां से ले रही थी। मतलब मेरे खुद के लिए बहुत बढ़िया अमाउंट था, 25,000 रुपये मायने रखता है एक लेडीज के लिए, जिसमें मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में है। तो फैमिली का तो सब यही देखते थे, वो तो मेरे खुद के पर्सनल के लिए होता था। धीरे धीरे मुझे सर ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। मैं बिल्कुल नेगेटिव थी, क्योंकि पहले भी मेरे हस्बैंड इस तरह के वर्क कर चुके थे। मैं नहीं चाहती थी वो इसमें फंसे दोबारा से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आए और काम करें। सभी की बहुत बॉन्डेशन हम दोनों के साथ थी। तो फिर भी सर ने मतलब यहाँ स्टार्टिंग की थी सर ने, क्योंकि प्रति शर्मा सर का सपोर्ट उनको था। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसमें अपनी ज्वाइनिंग लगा दी है, पर मैं बहुत नाराज थी इनसे। फिर स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ कुछ अमाउंट लगाया, जिसके कारण हमारे यहाँ से गोवा क्लियर हो चुका था। सर, सपना तो देखिए सबका होता है घूमने का, हमारा भी था, पर कभी सोचा नहीं था कि ये पूरा होगा हमारी इस लाइफ में। देखिए, बात तो करने के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ एक ओरिजिनिटी ही आपको बताऊँ जो एक हाउस वाइफ की सोचती है अपने फैमिली के लिए। गवर्नमेंट जॉब में भले से चाहे मेरे हस्बैंड हैं, पर साथियों महीने के लास्ट में आते आते एक सरकारी कर्मचारी भी रोने लगता है, क्योंकि जो भी इनकम उसकी होती है, चाहे 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, उसके खर्चे उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। महीने के लास्ट में उसका हाथ 100% खिंच जाता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके खर्चे उसी के अकॉर्डिंग वो अपने खर्चों को कर लेता है। वही कंडीशन हमारी भी होती थी। महीने की स्टार्टिंग तो बढ़िया से हो जाती थी, पर लास्ट आते आते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। इसमें आए हम, इसमें आने के बाद जो हमारा गोवा क्लियर हुआ, क्योंकि हम अमाउंट के साथ इसमें आए थे, तो गोवा हमारा बहुत आराम से हो गया था। हम दोनों लोग गोवा पहुंचे। वहां जाके जब वहां बातें चल रही थी AWPL की, क्योंकि मैं तो अनजान थी, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, बस इतना पता था कि एक कंपनी है और कुछ समय बाद ये है कि ये भी खत्म हो जाएगी। जो मेरी थिंकिंग थी, जो मैं सोचती थी किसी भी कंपनी के लिए। पर वहां जाके जब लोगों की बात सुनी, क्योंकि शायद 4 दिन में सर हमारा वो सेशन था वहां पर, मनोज सर भी हमारे साथ गए थे, तो वहां जब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सर साथ में मैं भी उन लोगों की थी, तो उनकी बातें सुन रही थी, शांत थी, क्योंकि मैंने इसमें वर्क नहीं किया था जब तक। उसके बाद जब उसकी ताकत जब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था, गोवा से लौटने के बाद मैंने सर से पूछा कि इसमें क्या है। सर ने मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया, उसी के अकॉर्डिंग भी मैंने इसमें काम करना शुरू किया। साथियों, जब मैंने इसमें प्रोडक्ट लोगों को दिलाए, रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को देख के मैं यहाँ धीरे धीरे पॉजिटिव होती चली गई। और उसके बाद जो इनकम ऑफ सोर्स यहाँ पर था वो भी मुझे पता चला। वो जब अकाउंट में जब आना स्टार्ट हुआ, जब लाइव अपनी आंखों से देखा, तो एक विश्वास हुआ और उस विश्वास के साथ मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आए हो, इतनी ठंड में आपने अपना कीमती समय दिया। जो जुड़े हुए लोग थे मेरे ख्याल से कुछ तो वो भी नहीं आए ठंड समझकर, पर यहाँ जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं। तो आप एक जोरदार क्लैपिंग अपने लिए कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप यहाँ आए तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जैसे कि मेरी लाइफ में आया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई यात्रा भी करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में एक 4 व्हीलर आएगी। सोचा था, पर वो एक सपना ही था अभी तो, और यही सोचते थे कि कभी रिटायरमेंट मेरे हस्बैंड का होगा तो शायद मैं जब एक गाड़ी निकालूंगी, वो भी समथिंग 5-6 लाख तक की हम गाड़ी सोचते थे कि हम अपनी लाइफ में एक कार भी अचीव करेंगे, पर वो कब? रिटायरमेंट के बाद, या कोई सेकंड हैंड हम अपने लिए ले लेते। जो हमारी मानसिकता थी वो रियल में तो यही थी। पर यहाँ आए हुए भी 2 साल मुझे पूरी नहीं हुए हैं। एक 12 लाख की टोयोटा की ग्लेंजा कार में यहाँ से अचीव करती हूँ, 10 लाख के समथिंग में यहाँ से कमा चुकी हूँ। और आने वाले समय में देखिए मेहनत कर रहे हैं बहुत से लोग। हम कल पूरे दिन कांठ की टीम के साथ लगी रही हूँ। मैं सुबह निकली थी, रात में 9:30-10 बजे के लगभग मैं घर पहुंची हूँ। शायद उस टीम का भी
कोई भी यहाँ आज मीटिंग में नहीं आया, तो वो उन लोगों की बदकिस्मती है कि वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। क्या रीजन है अभी मुझे उनसे कोई अभी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, पर जब हम उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो देखिए सर उनको भी सोचना चाहिए। उन सबका पहला रैंक क्लियर था, दूसरा होने वाला है, तो उन लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। इस चीज को देखते हुए हमें बड़ा दुख होता है कि हम जिंदगी रात दिन यहाँ इतनी ठंड में, कि ठंड हमारे लिए नहीं है क्या? मेरे भी 2 बेटे हैं, बच्चे तो हमारे भी छोटे छोटे हैं, हम उनको भी बेचारों को एक तरफ रख देते हैं। उन लोगों की भविष्य बनाने के लिए उनका एक अच्छा सपना हम उनको दिखाते हैं, और अगर वो आगे यहाँ कहने लगे कि प्लेटफॉर्म में दम नहीं, तो सर ये बताइए अब गलती किसकी है? हम तो पूरी जान लगा